निकलता है या गैस निकलता है, मगर कुर्बान जाओ हम तुमों के नबी पर जो कुरान 1400 साल पहले उतरा है, उस कुरान में डीजल पेट्रोल सबका बयान है। डीजल पेट्रोल का कैसे? अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब ज़मीन अपने बोझ निकाल देगी तो ज़मीन के बोझ निकल रहे हैं। ये डीजल ही पेट्रोल कुरान के आने से पहले किसी को पता नहीं था कि ज़मीन में डीजल और पेट्रोल भी है। तो कुरान का करिश्मा है और इल्म फैलने का करिश्मा। कुरान के बाद ही इल्म फैला है, कुरान से पहले साइंस नहीं फैली, कुरान से पहले साइंस नहीं फैली, कुरान से पहले दुनिया में कॉलेज नहीं हुए, कुरान से पहले दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं हुई। हालांकि दुनिया थी मगर यूनिवर्सिटी नहीं थी। कुरान आने के बाद साइंस के उजाले आए, कुरान आने के बाद, नोट करो इन बातों को, कुरान आने के बाद साइंस के उजाले फूटे, साइंस के सूरज निकले, यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क बना, कॉलेज बने, इंजीनियरिंग के कॉलेज, ITI जनाब वाला, ये मेडिकल के कॉलेज वगैरह वगैरह। हज़रात मोहतरम किसी को नहीं मालूम था। ये सब कुरान का करिश्मा, ये उस इल्म का करिश्मा है जो इल्म कुरान शरीफ के बाद धरती के पर्दे पे पैदा होता है। तो मुझे बताओ इस इल्म के पीछे कौन खड़ा है? कुरान शरीफ खड़ा है। कुरान शरीफ से पहले, कुरान शरीफ से पहले की दुनिया और थी और कुरान शरीफ के बाद की दुनिया और है। जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लॉकडाउन का नाम तो सुना है ना जी। लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया बदल गई। नहीं बदल गई? तुम्हारे सामने चेंजिंग आ गई। हमने खुद आंखों से देखा, लॉकडाउन से पहले अलग अंदाज थे, अब अलग अंदाज है। मेहमान नवाजी भी बदल गई। लॉकडाउन से पहले चाय के साथ बिस्कुट भी मिल जाते थे, नमकीनें भी मिल जाती थी, मिठाई भी मिल जाती थी। लॉकडाउन के बाद महंगाई की मार, चाय रह गई, बिस्कुट मर गया। अल्लाह, आ गई चेंजिंग, हो गया बदलाव, बहुत सारी बातों में बदलाव। ऐसे ही कुरान से पहले की दुनिया अलग और कुरान के बाद की दुनिया, कुरान से पहले की दुनिया जहालत की दुनिया, कुरान के बाद की दुनिया उजाले की दुनिया। तो बहरहाल जनाब मैं ये कहना चाहता था, टाइम ज़्यादा हुआ जा रहा है। मेरे रब ने आसमान बनाया जनाब, बगैर पिलर के बना दिए, महबूब की खातिर बना दिए और फिर जनाब आसमानों को सजाया। अल्लाह ने महबूब के लिए, उस दूल्हा के लिए अल्लाह ने आसमानों को कैसे सजाया देखो। छोटे बड़े बड़े सितारे बना दिए, तो हैवी लाइटें लगा दी। तुमने तो छोटी छोटी लाइटें लगाई हैं, फिर भी वहाबियों को पसीने आ जाते हैं। हाँ इतना पैसा खर्च कर दिया, हाँ इतना पैसा खर्च कर दिया। अरे महबूब की खातिर मेरे अल्लाह ने 2 हैवी लाइटें लगाई। एक हैवी लाइट को सूरज का नाम दिया गया, एक हैवी लाइट को सूरज चांद का नाम दिया गया। और फिर इसी पे बात खत्म नहीं हुई, छोटे बड़े सितारों से सजा दिया पूरा आसमान। जमीन सज गई, आसमान सज गया। अब 1 मिनट में बात तमाम करो। जमीन सज गई, आसमान सज गया। और जब सज गया धरती और गगन, तो मेरे रब की मशीयत ने पुकारा, अभी नहीं महबूब। उस महबूब की खातिर सजा दिया जमाने को। फिर अल्लाह ने जनाब वाला महबूब को भेजने के लिए, उस दूल्हा को भेजने के लिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उस दूल्हा को भेजने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबियों और रसूलों को भेजा। उन 1,24,000 नबियों और रसूलों ने कमोबेश उनका अनाउंसमेंट किया और जनाब घोषणाएं कि वो नबी आ रहे हैं, वो नबी आ रहे हैं। उनका ऐलान होने लगा, जैसे तुम्हारे इस जलसे में ऐलान हो रहा, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं। जलसा हो रहा है नूरे ऐन के यहाँ, नूरे ऐन के अब्बा करवा रहे हैं जलसा। मौलाना इमरान हनफी आ रहे हैं, मिंजार बरकती साहब आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने यही घोषणा की कि नबी आ रहे हैं, महबूब आ रहे हैं, मदीने वाले सरकार आ रहे हैं। मेरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। घोषणाएं हो रही हैं, गली गली नाम चल रहा है, गलियारे गलियारे। अगर किसी की चर्चा हो रही है तो मुस्तफ़ा की, कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो मुस्तफ़ा, अगर कोई चर्चित हस्ती है तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा। ओ महबूब मदीने वाला, दूल्हा वही है, गली गली का दूल्हा है, नगर नगर का दूल्हा है, जमीनों का दूल्हा, आसमानों का दूल्हा। हज़रात मोहतरम उसी के लिए डेकोरेशन है ज़माने में, उसी के लिए क्रिएशन है ज़माने में, उसी के लिए पैदाइशें हैं, उसी के लिए जनाबे वाला इस दुनिया का डेकोरेशन है। वो महबूब हज़रत ईसा तशरीफ ला और हज़रत ईसा ने आखिर में कहा इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद वही महबूब आ रहे हैं, अब कोई और नबी नहीं आ रहा है, वो मोहम्मद आ रहे हैं। आसमानों में अहमद है जिनका नाम, धरती के पर्दे पे मोहम्मद है उनका नाम। अब वो
तशरीफ ला रहे हैं धरती के पर्दे पर। और हजरत ईसा की इस गुड न्यूज के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले आए, जनाब वाले मक्के में तशरीफ ले आए, वो हजरत आमिना के घर तशरीफ ले आए रसूल इनकलाब की हैसियत से। जब वो नबी आए तो जनाब वाला वो हुआ जो ज़माने में कभी नहीं हुआ। मुस्तफ़ा जब तशरीफ लाए तो मुस्कुराते हुए आए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नूर ऐन की शादी है, मुस्तफ़ा का जिक्र करो। दूल्हा का बयान है तो दूल्हा का बयान करो। वो मुस्तफ़ा चूंकि दूल्हा है इसीलिए मुस्कुराते हुए आए। धरती के पर्दे पे जो भी आया वो रोते हुए आया। हम भी आए, तुम भी आए रोते हुए। अगर इंसान नहीं रोया तो माँ बाप ही रोने लगते कि बच्चा रो नहीं रहा, रो नहीं रहा। इसे इधर करो उधर करो, मारो पीटो, कभी पीठ पे कभी हाथ पे, कभी जनाबे वाला पाँव ऊपर को करो कि हाथ नीचे को करो कि रो नहीं रहा है बच्चा। और जैसे ही पता चला बच्चा रो नहीं रहा है तो घर वाले ही रोने लगते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, बच्चा रोया क्यों नहीं। मगर जनाबे वाला धरती के पर्दे पे सब रोते हुए आते हैं। एक अकेला दूल्हा है पूरी दुनिया का जो मक्के की जमीन पे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाया तो रोते हुए नहीं बल्कि आमिना की आगोश में मुस्कुराते हुए तशरीफ लाया। आमिना के लाल मुस्कुराते हुए आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुराते हुए आए, रसूल इनकलाब मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। जरा आवाज दूर जिंदा है, जरा दूर से कह दो जिंदा हैं। हम जिंदा, हमारे नबी जिंदा। और हमारे नबी तो नबी, हमारे भाई, हमारी माँ जिंदा, हमारा बाप जिंदा, हमारा भाई जिंदा। ये देखो ना क्या नाम है, इधर शादी भी हो रही है और क्या है 40वां किसका, नूरे ऐन के चचेरे भाई, क्या नाम था उनका, अल्लाह सुलेमान की बख्शिश फरमाए, अल्लाह सुलेमान की मगफिरत फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में सुलेमान को और बैरुआ के कब्रस्तानों में जितने भी ईमान वाले और ईमान वालियां लेटे हैं, अल्लाह ताला उन बैरुआ के तमाम मरहुमीन मरहुमात को प्यारे नबी के वसीले से माफ फरमाए, सबके गुनाहों को, सबके गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए। क्या कह रहा था मैं, हमारे नबी जिंदा, सुलेमान तवज्जो है तुम्हारी, अरे सब जिंदा, इसीलिए हम तीजे भी कर रहे हैं, 10वें भी कर रहे हैं, 20वें भी कर रहे हैं, 40वें भी कर रहे हैं। वहां भी पूछ रहा क्यों कर रहे हो, तो हमने कहा जिसका जिंदा है वो कर रहा है, जिसका मर गया उसका नतीजा होता ना 40वां होता, मर गए मरदूद। तवज्जो है, जिसके मर गए उसका तीजा तस्मा कुछ नहीं होता, और जिसके जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे भाई जिंदा, हमारी माँ जिंदा, हमारा बाप जिंदा, और हमारे मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह। लाइट ने मौका दिया भाग जाओ, चले जाओ, मगर तुम्हें इस यकीन ने जाने न दिया कि दूल्हा जिंदा है, देख रहा है पूरी दुनिया को, रहता है मदीने में, खबर सारे जहान की है।
मुस्तफ़ा जान रहमत, इल्म वाले, शान वाले, कान वाले, इज़्ज़त वाले, ताकत वाले, वो दूल्हा है। हज़रात मोहतरम, बात यहीं पे तमाम नहीं हो जाती। वो जनाब वाला आ गए, दूल्हा बनकर आए, संसार के दूल्हा। दूसरी हकीकत है, एक हकीकत अल्लाह की दात है। यहाँ संसार में जनाब वाला अकेली हकीकत, फैक्ट अकेले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। जनाब वाला आ गए मुस्तफ़ा। अब आ गए मुस्तफ़ा, एक बात बताऊँ, एक बात बताऊँ, 1 मिनट लगेगा। तुम्हारे यहाँ जलसा हुआ नूरैन के, नूरैन के अब्बा का क्या नाम है? हसनैन भाई, बड़े भाई की तरह है हमारे। जलसा किया, मिंजार बरकाती आ रहे हैं, इमरान हनफी आ रहे हैं, मौलाना रियाजुल हसन आ रहे हैं, मौलाना अब्दुल माजिद आ रहे हैं। अभी सब आके बैठ गए, नसीम साहब आके बैठ गए, पुराने इमाम है तुम्हारे। नए इमाम तो चले गए हैं। नए इमाम साहब उन्हें बड़े मसरूफ आदमी हैं, बुलाने तो मुझे गए थे मगर बैठाते ही चले गए। इमरान हनफी आ रहे हैं, बात बड़े पते की है, कहो तो सुनाऊं। इमरान हनफी आ रहे हैं, आ गए इमरान हनफी, बैठा दिया कुर्सी पे, हो गई तकरीर शुरू। अब जब तक मैं आखिर में आया हूं, जब तक मैं चाहूंगा तकरीर होगी। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, सुबह तक। अगर सुबह तक भी मैं बोलता रहा, अब्दुल माजिद, सुबह तक भी मैं बोलता रहा, बैरुआ वालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुबह तक भी मैं बोलता रहा तो माइक वाला माइक उठा के ले जा सकता नहीं। ये दरी कोई ले जाएगा, चद्दर कोई उठा लेगा, कुर्सियां कोई उठा लेगा, कोई चीज, शामियाना ऐसे ही लगा रहेगा, डिब्बे ऐसे ही लगे रहेंगे। अब इमरान हनफी ने सोचा कि फजर के बाद भी बोलेंगे, तो हिम्मत नहीं माइक वाले की माइक ले जाए। बैठे भाई साहब, जोहर तक बोलते रहे, तो माइक वाले इतना कर सकते हैं कि साहब हमारे 2 दिन हो गए अब, लेकिन ले जा नहीं सकते। जलसा चल रहा, जब तक जलसा चलेगा निजाम ऐसे ही बना रहेगा, शामियाना लगा रहेगा, दरी बिछी रहेगी, माइक लगा रहेगा, डिब्बे नसब रहेंगे। हजरत मोहतरम हिम्मत नहीं है कि किसी की उठा के ले जा। अब जब तुमने इतना सुन लिया तो बस ये कहना चाहता हूँ, 1,24,000 नबियों ने एक ही ऐलान किया, वो आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, मक्के वाले आ रहे हैं, महबूब आ रहे हैं, मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। आ गए 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफ़ा। अब जनाबे वाला आखिर में आए हैं मुस्तफ़ा, हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ गए। मुस्तफ़ा जब आ गए तो हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, जिनके लिए बिछौना बिछा था, अभी बिछौना, अब बिछौना बाकी है। इस खास जनाबे वाला शामियाना देख रहे हैं हम, अभी सलामत है, हम पूरा सिस्टम सलामत देख रहे हैं। इसका मतलब जलसा भी चल रहा है। जलसा अगर चल रहा है, अगर जलसा ना चल रहा होता तो माइक खत्म हो गया होता, डिब्बे को ले गए होते, दरी की बिसात उलट गई होती, शामियाना उजड़ गया होता। जनाबे वाला जलसा जब तक चलेगा, शामियाना ऐसे ही लगा रहेगा, बस तुम समझ गए। इसका नबी आ गए, उनका जलसा चल रहा है, नबी आ गए, अभी वो मौजूद हैं, अभी वो जनाबे वाला पूरी दुनिया में है मुस्तफ़ा। यही वजह है कि बिछौना अभी हटा नहीं है, शामियाना अभी जनाबे वाला हटा नहीं है। इसका मतलब नबी जिंदा है। और दलील सीधी ये है कि जनाबे वाला कोई तुमसे पूछे, सीना चौड़ा करके कहा करो हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी सलामत है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, जमी हमारे नबी सलामत हैं। तो जनाबे वाला तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ लॉजिक क्या है, सलामत कैसे है, तो सीधे कहो। ज्यादा पढ़े हुए तो हम हैं नहीं, मगर इतना जानते हैं नबी सलामत है। और उसकी दलील ये है कि जमीन सलामत है, आसमान सलामत है, ये निजाम सलामत है, ये सिस्टम सलामत है, ये गुलशन सलामत है, ये गुलिस्तान सलामत है, ये नदियां सलामत है, ये पहाड़ सलामत है, ये सारी दुनिया का सिस्टम सलामत है, इस सारी दुनिया का निजाम सलामत है। इस बात की दलील है कि आमिना का लाल सलामत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सलामत है। बरेली वाले कहते हैं है। देखा,
आबाद रखे मेरा अल्लाह, सरसब्दो शादाब रखे, जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। नारा अगर मिंदार बरकाती लगाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, नारा अगर तुम लगाओ तो बहुत सम्मान है मेरे दिल में। इसलिए कि अगर स्टेज से नारा लगता है तो मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि लोग ऐसा कहते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं, लेकिन तकरीर मैं करूं, नारा तुम लगाओ तो फिर आए मजा। मैं ये कहना चाहता था कि हम शादी में हुजूर को याद क्यों करें, इसलिए करें कि शादी में सच्ची बात यह है कि दूल्हा अगर कोई है पूरी दुनिया का तो वो मुस्तफ़ा है। बेशक। और वो जनाबे वाले यहीं के दूल्हा नहीं है, वो लोग यहाँ के भी दूल्हा हैं, वो वहाँ के भी दूल्हा। बरेली वाले आला हजरत फरमाते हैं दूल्हा से इतना कह दो, आला हजरत की तो बात ही अलग है, हर मौजू पे, हर सब्जेक्ट में, हर सेक्टर पे, हर ब्रांच पे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की तुम्हें किताब मिलेगी, शेर मिलेगा। ये सब आशिक़े आला हजरत हैं। आज तक बहुत कोशिश की जाल डालने की दुश्मनों ने, दुश्मन आज भी जाल डाल रहे हैं, मगर कब तक रहेगी। इसी बैरुआ में कितनी जगहों पे तो ये कहते हैं उन्हें मत बुलाइयो, उन्हें मत बुलाइयो, क्योंकि उन्हें पता है, तवज्जो है, बहुत चाल डाले इस इलाके में दुश्मनों ने, मेरे इमाम अहमद रज़ा के दुश्मनों ने, इन हासिदों ने। मगर मेरे आला हजरत खुदा की इज्जत की कसम सूरज की तरह है, सूरज की तरह। क्या बात है, जोर से चारों तरफ आज रजा रजा हो रही है, चारों तरफ बहुत रोकने की कोशिश की जमाने ने इमाम अहमद रजा को, मगर दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी अगर बैरुए वालों किसी पे हो रही है, बैरुए वालों अगर सबसे ज्यादा पीएचडी बैरुआ के मेरे जिंदा दिल भाइयों, मेरी बहनों, मुअज़्ज़ज़ बावकार बहनों, अगर पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो खुदा की कसम बरेली के इमाम अहमद रजा पे हो रही है। कैसे रोकोगे उनके जिक्र का सूरज, नहीं रोक सकते, ना सैफनी वाले रोक पाए, ना जनाबे वाला कलकत्ते वाले रोक पाए। इमाम अहमद जिसे अल्लाह बढ़ा दे, जी बेशक, वाह वाह, अरे जिसे अल्लाह बढ़ा दे उसे जमाने में कोई मिटा नहीं सकता। ये मेरा इमाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने महबूब की खिदमत करने का इनाम अता फरमाया है। मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत और मुस्तफ़ा के नामूस की जो हिफाजत इमाम अहमद रजा ने की है, वो ताजमहल, मुस्तफ़ा के इश्क का ताजमहल इमाम अहमद रज़ा ने जो उसकी चौकीदारी और पासबानी की है और पासबानी का हक अदा कर दिया, उसका रिजल्ट, उसका इनाम, उसका रिवार्ड और उसका अवार्ड मिला है इमाम अहमद रज़ा को। सुभान अल्लाह। आज जिधर देखो रज़ा रज़ा है, जिधर देखो सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। 4 मौलवी छांटे मैंने, इन मौलवियों से बता दो, ये जो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं, इनसे बता दो, और नुक्ताचीनी कर रहे हैं इमाम। 4 मौलवी अभी की बात है जो इमाम अहमद रज़ा से टकराए, जो इमाम अहमद रज़ा से टकराए 4 मौलवियों को तो मैं भी देख रहा हूँ, नाम बता सकता हूँ, मगर अब मर गए तो क्या बताऊं उनके नाम। तवज्जो है, मर गए, सीधे नहीं हुए, बड़े बड़े इल्म वाले थे जी, बड़े बड़े इल्म वाले, मगर सीधे नहीं पड़े। इमाम अहमद रज़ा से हसद बता दो इन मौलवियों को जिनके पेटों में दर्द होते हैं, जो मौलवी कहलाने के भी हकदार नहीं है। मौलवी ऐसे नहीं होते। मौलवियों की शान अलग होती है, आलिम का बयान अलग होता है, उसके अंदाज अलग होते हैं, आलिमों के स्टाइल अलग होते हैं। हजरत मोहतरम बताओ, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग।
अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। बाहर कैफ मैं जनाब वाला ये कहना चाहता था, इस दुनिया के भी दूल्हा वही हैं और उस दुनिया के भी दूल्हा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती, मुश्किल में है बाराती, पुरखार वादिये हैं। जहान के भी दूल्हा अगर कोई है तो नबी। देखो एक बात बताओ मेरे भाइयों, एक बात बताओ, अल्लाह को क्या पता नहीं है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है? अल्लाह को पता नहीं है किसने सींग मार दिया, किसने मेड़ काट ली, किसने ट्रैक्टर चला दिया? अल्लाह को सब मालूम है ना। ये कह रहा है चौराहे पे खड़ा हुआ, तू ट्रैक्टर चला दी मैं देख लूंगा, मेड़ काट ली मैं देख लूंगा, तू देख लेगा बे। ये जो कह रहा है अल्लाह नहीं जानता, सब जानता है। किसने नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह नहीं जानता, किसने रोजा नहीं रखा अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह सब जानता है। मगर ये बताओ जब अल्लाह सब जानता है तो सीधे सीधे जन्नत और सीधे सीधे जहन्नम क्यों नहीं भेज रहा? मैदान महशर क्यों होगा? बताओ बहुत खूब। सीधे सीधे कह देता जन्नत में जाओ, जहन्नम में जाओ, तू जन्नती है सीधा पहुंच, तू जहन्नमी है निकल। मेरी बात समझ रहे हो? मगर क्या करेगा अल्लाह? सूर फूकेंगे, हजरत इसराफील आएगी क़यामत, और जब क़यामत आएगी तो उसके बाद मेरा अल्लाह पूरी दुनिया के मुर्दों को खड़ा करेगा। जो समंदर में गिर गया होगा समंदर से खड़ा हो जाएगा, जो मछली के पेट में होगा वो खत्म निकल जाएगा, जिसे शेर खा गया होगा, जिसे चीता खा गया होगा जनाब वाला, जो रमंगा में गिर गया होगा, जो गंगा में गिर गया होगा, वो जनाब वाला सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। और सबसे पहले अपनी कब्र से कौन निकलेगा बताओ? सबसे पहले अपनी कब्र से कौन निकलेगा बताओ? सबसे पहले कब्र से कोई निकलेगा तो हमारे नबी निकलेंगे, हमारे महबूब निकलेंगे, मुस्तफ़ा निकलेंगे, सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। जो अल्लाह पैदा करना जानता है वो अल्लाह जनाब वाला, वो अल्लाह जो पैदा करना जानता है, वो अल्लाह जो मारना जानता है, वो अल्लाह जनाब वाला ऐसे ही दोबारा पैदा करना भी जानता है। जो अल्लाह जनाब वाला पैदा कर सकता है वही अल्लाह जनाब वाला दोबारा जिंदगी भी दे देता है। फिर खड़ा कर दिया, आप खड़े हो गए, ये गुनाहगार खड़े हैं, ये नेकोकार खड़े हैं, ये मुत्तकी खड़े हैं, ये पारसा खड़े हैं, ये ललवारे वाले खड़े हैं, ये वैरुए वाले खड़े हैं, ये बगरुए वाले खड़े हैं, ये जलालपुर वाले खड़े हैं, ये कुंदरकी वाले, ये विलारी वाले, ये सुन्नी खड़े हैं, ये वहाबी खड़े हैं, ये देवबंदी खड़े हैं, ये राजी खड़े हैं, ये खारजी खड़े हैं, ये जना वाला तवर्राई खड़े हैं, ये सेफनी वाले भी खड़े हैं, ये जना वाला शाहबाद वाले खड़े हैं, हजरत मोहतरम ये धर्मपुर वाले खड़े हैं, ये सब खड़े हैं, पहले के भी खड़े हैं, बाद के भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। इतना पसीना अल्लाह का जलाल जोश में है हजरत मोहतरम, किसी का पसीना पैरों तक है, किसी का पसीना टखनों तक है, किसी का पसीना घुटनों तक है, किसी का पसीना रन तक है, किसी का पसीना पेट तक है, किसी का पसीना जनाबे वाला सीने तक है, किसी का पसीना गले तक है। मेरी माँ और बहनों तुम भी सुनती रहना, चुगलखोरियों के बाजार गरम बाजार जो गरम बाजारी हो रही है बंद करो, चुगलखोरियां मत करो, ना शुक्रेपन मत करो, अपने शौहरों का शुक्र अदा किया करो, शौहरों से मोहब्बत किया करो, पांचों टाइम की नमाजें पढ़ा करो। आका फरमाते मन सल्लत खमसा, जिस औरत ने पांचों टाइम की नमाज पढ़ ली, वो अद्दा ज़कात और जेवरों की ज़कात दे दी, वसाम शहरहा और रमजान के रोजे रख लिए, वातात बालहा और अपने आदमी की खिदमत कर ली, अपने शौहर को सर पे बैठा लिया, अपने शौहर को दिल में बैठा लिया, अपने शौहर को अपने जिगर में रख लिया, अपने शौहर की सेवा की, अपने शौहर की खिदमत की, अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरत, जिस औरत ने इन चार बातों पे अमल कर लिया, दखलत जन्नत बिला हिसाबिन वाला किताब, वो जन्नत के जिस गेट से चाहेगी दाखिल हो जाएगी और उससे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। ये औरत है, याद रखो। मेरी माँ और बहनों, ना शुक्रेपन मत करना, ये गुनाहों की बातें मत करना, ना फरमानियां मत करना। चंद दिन की जिंदगी है, हुस्न खत्म हो गए, जवानियां मिट गई, कब्रिस्तानों में जाके देख लो, बड़े बड़े आसमानों को जमीन निकल गई, पता नहीं है किसी का। इसलिए चंद रोज की जिंदगी है, ना फरमानियों के दरवाजे बंद करो और अल्लाह अल्लाह वजल्ल की फरमाबरदारी करो। तुम भी मेरे भाइयों, तुम भी मेरी बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, पसीना है गले गले तक। सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, राफजी भी हैं, खारजी भी हैं, अंसारी भी हैं, शेख भी हैं, मुगल भी हैं, तुरक भी हैं, ये वो तुरक भी हैं, वो जहेज लेने देने वाले तुरक, बेटियों की जिंदगी अजीरन करने वाले तुरक, 1-1 करोड़ की शादी करने वाले तुरक, ये जालिम तुरक, ये अत्याचारी तुरक, ये माल के नशे में चूर तुरक,
ये घमंडी तुरक जिन्होंने बेटियों की जिंदगी को अजीरन बना डाला। तुम सोच रहे हो 2 बार तो हो गया जो हो गया, मगर अब के मौका मिल जाए तो तुम क्या सोच रहे हो? मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि 5 मिनट में बात तमाम करूँ। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करते हुए, बहुत दिनों के बाद बात हुई है। खुश रहो, तुम्हारे घरों में बरकतें उतरे और तुम्हारे नूरैन कहाँ हैं? शादी मुबारक हो बेटा, घर में बरकत आए, अच्छी नेक बीवी आए, उस बीवी के कदम अच्छे हों तुम्हारे पूरे घर बार के लिए। बीवी आए तो उसके कदमों पे पानी डालो, अपनी माँ से कहो, अपनी बहनों से कहो, पानी डालें उसके कदमों पे, और वो पानी बर्तन में लेके पूरे मकान में छिड़कें, दीवारों पे। ये हदीस से साबित है। सुभान अल्लाह। अभी हम लोग जानते नहीं, दुल्हन जिस दिन आ रही है उस दिन सास भी पल के बिछाए, आ मेरी बहू, मेरी बहू, नंद हाय मेरी भाभी, भाभी। और जैसे ही सुबह का सूरज निकला, सास बहू की लड़ाई शुरू। अभी आज रात को दुल्हन है, बहुत इस्तेकबाल होता है। माशाअल्लाह अभी है। अरे वैस भाई, जनरेटर वालों जैतवाड़े हैं, मट्टी कटवा रहे हो? लाज रखो वैस। पाक में आता है ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। अगर तुमने ऐसा कर लिया, पानी को छिड़का, तो इंशाअल्लाह उस दुल्हन के कदम पूरे घर के लिए बरकत वाले होंगे और इंशाअल्लाह सास बहू की लड़ाई से निजात मिलेगी, मोहब्बतें पैदा होंगी और बुरी नजरों से हिफाजत रहेगी और खैर और बरकत रहेगी इंशाअल्लाह। कुछ करने के काम किया करो। आगे बढ़ता हूँ जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको अल्लाह भेज देता है, तू जन्नत में चला जाए, तू जहन्नम में, लेकिन अल्लाह ने सबको उठा लिया, सबको जिंदा कर लिया और सबको जिंदा करके जनाब वाला अब ये देखो यहाँ तक पसीना पसीना हुआ पड़ा। तो लोग अल्लाह का जलाल जोश में है, तो सारे के सारे लोग ये कहेंगे कि या अल्लाह हिसाब किताब तो शुरू कर दे मेरे मौला, हम तो तबाह हो गए, इतना पसीना है, हिसाब किताब शुरू कर दे, जो होगा होता रहेगा। अल्लाह का जलाल जोश में होगा। तो हिसाब किताब शुरू कराने के लिए सारी जनता, व्याकुल जनता, बेचैन जनता, सुन्नी भी, वहाबी भी, देवबंदी भी, शिया भी, खारजी भी, रावजी भी, सेपनी वाले भी, तुम भी और जनाब वाला हम भी और मुरादाबाद वाले भी, बरेली वाले भी, सारे के सारे किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे आला इमाम हजरत आदम के पास। किसके पास? किसके पास? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। और जाके कहेंगे अबुल बशर हो, बचा लो अल्लाह के जलाल से,
बचा लो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे ना, मैं ये काम नहीं कर सकता। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी जनता फिर जाएगी हजरत नूह के पास, फिर जाएंगे हजरत इब्राहिम के पास और हजरत इस्माइल के पास। अजी जाते जाते वो सब नबियों के पास जाके फिर आखिर में हजरत ईसा के पास आएंगे। तो हजरत ईसा आके कहेंगे कि देखो मैं तो ये काम नहीं कर सकता, ना ना ना, ना किसी और के पास ऐसा करो, मैं ये काम नहीं कर सकता। एक बात बताऊं, सीधे एक चौखट का पता बताता हूँ, सब वहीं पहुंच जाओ। वो है मदीने वाले महबूब का दरवाजा। अरे सारे के सारे पहुंच जाओ, सारे की सारी जनता, व्याकुल जनता, परेशान जनता पहुंच गई हुजूर के दरबार में। सरकार बचा लो, हिसाब किताब शुरू हो जाए आका। तो महबूब का सर फौरन सजदे में चला जाए। कहाँ चला जाएगा? अब बस बात तमाम। जैसे ही सर सजदे में गए, मेरे रब ने फरमाया इरफारा से कहिए मोहम्मद, मेरे महबूब दरबार, मेरे महबूब सर को सजदे से उठाई, बोलिए तो सही आपको दिया जाएगा, कुछ कहिए तो सही आपको दिया जाएगा, आप सल तोहता कुछ मांगिए तो सही पेश किया जाएगा। महबूब कुछ बोलो तो सही, लब खोलो तो सही। अगर अल्लाह चाहता तो जन्नती को जन्नत में भेज देता और जहन्नमी को जहन्नम में, मगर अल्लाह को मैदान महशर में मुस्तफा की शान दिखानी है। बेशक बेशक बेशक। और सारे जमाने को ये बावर कराना है कि उस दुनिया का भी दूल्हा अगर कोई था तो मदीने वाला महबूब, और इस आखिरत का भी, इस महशर का भी अगर कोई दूल्हा है तो आमिना का लाल है। जरा जोर से कह दो, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौ शहेबत में जन्नत पे लाखों सलाम, नौ शहेबत में जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मुस्तफ़ा ने कहा आना लहा, हाँ मैं इसी काम के लिए हूँ, आज तो मैं बचाऊंगा, नजात दहिंदा रसूल हूँ। जनाबे वाला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा सरकार फरमाते हैं, खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बनी, और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रज़ा खान, एक शेर सुनो मजा आ जाएगा। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रज़ा खान बरेलवी फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। वाह। तो हम शादी के मौके पे हुजूर का जलसा इसलिए करें क्योंकि शादी जनाबे वाला हकीकत में तो अगर कोई दूल्हा है तो मदीने वाला मुस्तफ़ा है। और आगे बढ़ते हैं, बस आखिरी बात करते हैं और ये कहते हैं शादी के मौके पे जनाब वाला नबी को याद क्यों करें। एक आखिरी बात और कर लेते हैं, बात को तमाम कर लेते हैं। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। किसे पैदा कर दिया? पसली से पैदा हुई हैं। किससे? बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर पसली से पैदा हुई हैं। इसीलिए नबी ने फरमाया पसली से पैदा हुई है औरत ज्यादा सीधी मत करो, टूट जाएगी। ये जो टेढ़ी टेढ़ी चलती रहे हर वक्त, जब देखो टेढ़ी चल गई। तवज्जो है, 20 चीजें मंगाई, 19 चीजें लाके दे दी और एक चीज नहीं आई, पैसे खत्म हो गए, किसी वजह से नहीं आए 20वीं चीज, तो उसी 20वीं चीज का नाराज। हम कह रहे हैं पानी लाके दो, तो लाके तो दे रही हैं, मगर जनाबे वाला घूम के जा रही हैं, घूम के आ रही हैं। माई पसली से पैदा है, ज्यादा सीधी मत करो, टूट जाएंगी। जब पैदा हो गई, हाथ बढ़ा हजरत आदम का हजरत हव्वा की तरफ। तवज्जो है? तो मेरे रब ने फरमाया आदम हाथ रोको, पहले मेहर अदा करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? इसका मतलब मेहर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? मेहर। मगर मेहर नहीं दे रहे, अभी देंगे पकवारे, देगे पक रही है 20, खर्चे हो रहे हैं करोड़ों के और लाखों के, और शाम को बीवी के सामने मेहर नहीं दे रहे, हाथ बांध के खड़ा हो, माफ कर दो, माफ कर दो। अबे मर्द है या मुसीबत रे? 10 देगे कम पका लेता, पहले मेहर दे देता मर्द की तरह। मेहर नहीं दे रहा और पूरी जिंदगी देता ही नहीं। अब्दुल माजिद भाई ऐसे ही पड़ा रहता, पूरी जिंदगी नहीं देता। फिर पता चला अब दोनों बुढ़े हो गए, ये बुढ़ा हो गया, वो बुढ़िया हो गई। एक दिन बुढ़िया खसक ली,
तो अब बुड्ढा सुबह को फोन कर रहा है, न जाने कितने हमारे पास फोन आते हैं, मेरे पास फोन आते हैं, बुढ़िया का इंतकाल हो गया, मैंने मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं। अब बुड्ढा मसला पूछ रहा है। पूरी जिंदगी में मसला याद नहीं आया, जब जिंदा थी दे देता। 11,000 की तो बात थी, 20,000 की तो बात थी, कोई लंबी बात तो थी नहीं। मोहब्बत से गड्डी पेश करता और ये कहता कि ये आपका कर्ज है, आप ले लीजिए, आप रख लीजिए, मोहब्बत के साथ मुस्कुरा के। ऐसा नहीं कि मोहब्बत से पेश करता, मेहर है, कर्ज है, अदा करेगा जनाब वाला। अब बजाय अदा करने का फोन कर रहा, बुढ़िया का इंतकाल हो गया, अब क्या करूं मैं। बुढ़ा कह रहा, तो मैंने कहा मैं क्या बताऊं, बुढ़िया तुम्हारी थी, मेहर तुमने नहीं दिया, हम क्या बताएं। इसीलिए लोगों, देखें कम पकवाओ, शौकत कम दिखाओ, शान कम दिखाओ, मेहर अदा करो। और मेहर मुंह बिगाड़ के नहीं, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ, उसका हक है बाकायदा कि ये लीजिए, आप रखिए, ये आप ही का है। इस तरह से ऐसे नहीं ले बेटा रख रही रख ले ना, तवज्जो है आपकी। अल्लाह आपको खुश रखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद पर अर्ज किया, मेरे मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में। तो शादी के मौके पे हम नबी को क्यों याद करें, ये वजह है। क्या दे दूं इनके मेहर में। तो मेरे रब ने फरमाया, न सोना न चांदी, न हीरा न जवाहरात, आदम हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद पढ़ दो। वाह वाह वाह, और जोर से। मेरी माँ और मेरे अब्बा का रिश्ता इज़्दिवाज उस वक्त तक मुकम्मल ना हुआ जब तक उन्होंने अपने लबों पे हुजूर का नाम ले लिया। वाह वाह, हुजूर का प्यार, हुजूर की मोहब्बत हमारे खमीरों में है, हुजूर की मोहब्बत हमारे नेचर में है। हमारी माँ हमारे बाप के लिए उस वक्त तक हलाल नहीं हुई जब तक के बाप की जबान पे नाम महबूब नहीं आ गया। बेशक बेशक। इसलिए जनाबे वाला, इसका मतलब हमारी रगों में उनका नाम, हमारे नेचर में उनका नाम। बेशक। जब हमारी शादियां हो, हमारी बेटियों की शादियां हो, इसीलिए उनका चर्चा किया जाए। और उनका चर्चा करोगे अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह खुश नहीं होता किसी चीज से इससे ज्यादा कि उसके महबूब का जिक्र कर दिया जाए। बेशक। महबूब के जिक्र से बड़ा खुश होता मेरा अल्लाह, महबूब के जिक्र से बहुत खुश होता मेरा अल्लाह, बहुत खुश होता। इतना खुश होता जो उसके महबूब का नाम लेते हैं तो अल्लाह फरिश्ता में उनका नाम बुलंद करता है, का चर्चा करता है। हजरात मोहतरम हदीसें बहुत हैं सुनाने के लिए, मगर अब वक्त इजाज़त नहीं देता। बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि लोगों ज़िंदगी तंदुरुस्त की, ईमान पर कायम रहो, सुन्नी बने रहो, सुन्नियत पर कायम रहो, वहाबियत को करीब मत आने दो। और जनाब वाला सच्चाई ये है कि बरेली वाले आला हजरत इमाम अहमद रज़ा से प्यार करते रहो। वो हमारे मोहसिन हैं, वो हमारे करम फरमा, उनकी वजह से आज बर्रे सग़ीर में बात बहारी चल रही है सुन्नियत की। अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़ारों का तक़द्दुस बचा हुआ। देवबंदियों के हर सवाल का जवाब किसी ने दिया है तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने दिया है। सलामी देता हूँ इमाम अहमद रज़ा को, सलामी देनी चाहिए। और उनकी बातें कभी मत सुनना जिनके दिलों में इमाम अहमद रज़ा से बुग़्ज़ है, आला हजरत से हसद है, उनकी बातें कभी नहीं सुनना। यकीनन वो तुम्हें रास्ते से भटका देंगे। इमाम अहमद रज़ा हमारे लिए नेमत है, अल्लाह की नेमत है, रहमत है। वो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हैं, वो अल्लाह की निशानी है, वो नबी का मौजज़ा है। इमाम अहमद रज़ा से वो लोग हसद करते हैं जिन्हें अलिफ बाता याद नहीं है, अलिफ बाता याद नहीं है, ABCD नहीं जानते। ये छोटे से हपज्जी जिन्होंने 1-1.5 साल में हिफ्ज कर लिया और वो भी भूल गए। आड़ी तिरछी बातें कर रहे हैं, आड़ी तिरछी। अबे तू पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, गिरेबान में झांक के देख तू है क्या। और बात कर रहा है इमाम अहमद रज़ा की इल्म के सूरज की। तवज्जो है आपकी। इसलिए लोगों सुन्नी बने रहो, आला हजरत से मोहब्बत करते रहो और शादियां करो अपने बेटों बेटियों की।
हुजूर को याद करते रहो। सब कुछ उन्हीं का है। हमारी जान अपने महबूब के लिए, हमारे माल अपने महबूब के लिए, हमारी मुमतलकात अपने महबूब के लिए। महबूब की मोहब्बत सलामत है तो खुदा की कसम ईमान सलामत है, और ईमान सलामत है तो बैरुआ वालो जहान सलामत है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरा रब फरमाता कुरान शरीफ में, ये महबूब फरमा दो जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत आए तो खुश हुआ करें, और खुश होने का यही तरीका है महबूब को याद किया करें। अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी राह पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। और दौरे हाजिर में फितनों के कोबरे खड़े हैं, नाक खड़े हैं फन उठाए हुए। मसलक के आला हजरत पे कायम रहें, आला हजरत से मोहब्बत करते रहें, उस पेड़ के नीचे रहें जिस पेड़ पे साया ही साया है, साया ही साया है, उस साये में रहें, इंशाअल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत रहेगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस सोने और जागने की रातें रोजाना हैं, ऐसी रातें कभी कभी आती हैं और ऐसी महफिलें कभी कभी सजती हैं। इसलिए मुझे थोड़ी देर और गवारा कर लें। मुझसे पहले आप हजरात ने हमारी जमात के बावकार तरन्नुम रेस शान अरब मुरादाबादी को सुना, जो एक तवील सफ़र करके मंदसौर MP से यहाँ बैरुआ की बाबरकत ज़मीन पर हाजिर हुए। खूब लंबा सफ़र किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके भी बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने आपको कलाम सुनाए। मैं 1 घंटे का टाइम आपसे मांगता हूँ। जानता हूँ कि नाज़िम इजलास पैकर इखलास मौलाना मिंजार बरकाती की इस बात में दम है कि रातें छोटी छोटी होती हैं, नींद का समा है, नींद का वक्त है। थोड़ा काबू करें, कंट्रोल करें और कुछ बातें सुन लें। पहली बात ये है कि शादी के मौके पे हम हुजूर का जलसा क्यों करें? क्या है इस सवाल का जवाब? डीजे तबले ताज से क्यों ना लाएं? कंपनी क्यों ना नचवाएं? हुजूर को याद क्यों करें? और इसका शॉर्ट जवाब बिल्कुल छोटा सा अगर सुनना चाहें तो बिल्कुल छोटा सा जवाब ये है कि अब तक हमारे बुजुर्गों का ये तरीक़ा कार रहा है कि उन्होंने शादियों के मौके पे हुजूर ही को याद किया। सुभान अल्लाह। बेटों की शादियां की तो हुजूर याद आए, बेटियों की शादियां की तो मिलादें सजी, हुजूर याद आए। तो जो हमारे बाप दादा ये कार्य खैर करते चले आए, हम उस मिनवाल पर क्यों ना चलें? नंबर 1। नंबर 2, अक्सर मैंने और आपने देखा है कि जिस चीज का आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी मोस्टली अच्छा होता है। जिसकी स्टार्टिंग अच्छी उसका एंड भी अक्सर अच्छा होता है। अब चूंकि शादी भी जिंदगी का एक नया आगाज है, शादी भी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। शादी
एक नया संगे मील है, मील का पत्थर, जहां से एक नई दिशा और एक नई दशा निर्धारित करनी होती है। तो चूंकि ये भी एक स्टार्टिंग है जिंदगी की, लाइफ न्यू हाई लगाना है लाइफ को, तो चूंकि ये संगे मील है, आगाज है, अच्छा होगा तो मोस्टली इसका अंजाम भी अच्छा होगा। इसीलिए मैंने खुद अपनी आंखों से कई केस देखे हैं कि जिसकी शादी में डीजे बजा, शादी में आंखों से कई केस मैंने देखे, आई विटनेस हूं मैं, कि जिसकी शादी में डीजे बजा फिर सारी जिंदगी उसके घर में डीजे ही बजा। खूब झगड़े हुए, मारपीट हुई, किसी ने डलिया फेंक के मारी तो किसी ने हंडिया फेंक के मारी। ये है स्टार्टिंग डीजे से, तो अंजाम भी डीजे पे ही है। और जिसकी शादी में हुजूर का जलसा हुआ, सुभान अल्लाह, प्यारे नबी के गुणगान हुए, मुस्तफ़ा के कसीदे पढ़े गए, तो अक्सर वो घर रहमत और नूर का मंबा और मस्दर रहा। बरकतें उतनी, रहमतें आईं, अल्लाह ने फजले खास दिया उनकी आगोशों को। अल्लाह ताला ने नेक बंदे और नेक बंदियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है आपके समाज की देखी हुई हकीकत। फिर हम शादियों के मौके पे हुजूर को याद क्यों करें? एक वजह उसकी बहुत अहम ये है कि हमारा कोई वजूद है नहीं। वजूद तो बस दुनिया में दो ही हैं, वजूद तो दुनिया में दो ही हैं, एक वो जिसने दुनिया बनाई और एक वो जिसके लिए उसने दुनिया बनाई। सुभान अल्लाह। फैक्ट, इसे कहते हैं फैक्ट। दो फैक्ट हैं, तीसरा फैक्ट है ही नहीं, तीसरा फैक्ट नहीं है। ओनली टू फैक्ट्स आर देयर। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो फैक्ट, या तो अल्लाह है या रसूलुल्लाह। एक वो जिसने संसार की रचना कर दी और एक वो जिसके लिए संसार की रचना। अब हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है? कोई हैसियत? तो जिसके लिए संसार की रचना कर दी वही है संसार का दूल्हा। क्या नाम है इनका दूल्हा साहब का? नूरे ऐन, आंखों की रोशनी। तो अब नूरे ऐन मजादी दूल्हा हैं, मगर सचमुच दूल्हा इस पूरे संसार का अगर कोई है तो हमारे नबी हैं। सुभान अल्लाह। अरे जाने रब भाई, आप तो रख ले। बात समझ में आ गई? हकीकतें दो ही हैं, तीसरी है ही नहीं। तुम देखते नहीं? देखो मस्जिदों के मीनारों को देखो, दो मीनारे बनते थे पहले, दोनों मीनारे क्या पता बताते थे? पता, हकीकतें दो ही हैं। आज तो मस्जिदों में एक एक मीनार भी बन रहा है, लेकिन पिछले जमाने की जितनी मस्जिदें थी सब में दो मीनार। एक पता देता था कि एक हकीकत वो है जिसने दुनिया बना दी और एक हकीकत ये है जिसके लिए दुनिया बना दी। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह जनाब वाला। आज इसको यूं समझ लो, ये साइंस की दुनिया में भी तवज्जो है। आज भी तुम तो ये आंखों से देखिए, लेकिन साइंस वालों ने भी ये दिखाया कि रोशनी दो ही जगह से फूटती हुई नजर आई। जब वो वहां पहुंचे स्पेस में, कहाँ? सैटेलाइट में। तवज्जो इधर रखिएगा, जब साइंस वाले सैटेलाइट में पहुंचे तो उन्हें रोशनी बहरुए में नजर नहीं आई, न ललवारे में, वाह, न मजरे में, न सागरपुर में, न सेपनी में, कहीं नजर नहीं आई। कहाँ नजर आई? जब सुभान अल्लाह, जब वो वापस आई, शी वॉज बैक। देखा आपने? देख लिया? जब वो वापस आई सैटेलाइट से, शी वॉज बैक,
तो उनसे साइंटिस्टों ने पूछा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी क्या देख के आई हो? तो कहती हैं इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट, जो हम देख के आ रहे हैं बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, सुभान अल्लाह। हजम नहीं कर पाओगे। कहा क्या देखा बताओ तो सही, कुछ तो बताओ। तो कहेंगे क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो। दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, ताकि बात लीक ना हो जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार ही नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम खुशबू है, हम कहते हैं कुरान खुशबू है, हम कहते हैं हमारा दीन खुशबू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा बंद करो, कर लिया। तो अब कहती हैं वी सफम सैटेलाइट ऑल द अर्थ, होल अर्थ गूगल पे है, होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस वो डार्कनेस एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। सुभान अल्लाह कहो। हमने ऊपर सैटेलाइट से देखा, सारी दुनिया देखी। हमने जब सारी दुनिया देखी, सारी दुनिया में नजर आई अंधेरे में, उजाला नहीं है, चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक, चारों तरफ काले ही काला, अंधेरा। उजाले का पता नहीं है, अमेरिका का पता नहीं है, अफ्रीका का पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं है, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। उजालों के धारे फूटते थे, सुभान अल्लाह, उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे? तो कहते हैं या तो मक्का में खाने काबा था या फिर मदीने शरीफ में गुंबदे खजरा। सुभान अल्लाह। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है, मक्के में काबा, मदीने में मुस्तफ़ा का रोज़ा, या यूं कह लो बैरुआ वालों कि मक्के में काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। बोलते रहो, तड़पते रहो, काबा है, काबे का भी काबा है। सुभान अल्लाह। अरे काबे का काबा मदीने में है, कैसे कह सकते हो काबे का काबा? हज करने गए होगे तो तुमने देखा होगा, और अगर नहीं गए हो तो अल्लाह ताला सबको हाजी बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। जाके देखना आंखों से कि आज भी खाने काबा हुजूर के रोजे की तरफ झुका हुआ है। सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा झुकता है मदीने वाले महबूब की तरफ। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा बरेली वाले सरकार फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और जनाब वाला तुम जोर से सुभान अल्लाह कहते रहो, फिर मैं तुम्हें एक शेर अपने इमाम का और सुना दूं। फरमाते जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, इधर काबा है तो इधर काबे का भी काबा है। बरेली वाले कहते हैं सुभान अल्लाह, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत सुभान अल्लाह। रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। हकीकतें दो ही हैं ज़माने में, एक वो जो वाजिबुल वजूद है और एक वो जो इस पूरी दुनिया का सुल्तान है, पूरी दुनिया का शहंशाह है। आकमुल हाकिमीन ने सारे ज़माने का हाकिम बनाकर अगर किसी को भेजा है तो मदीने वाले महबूब को भेजा है। इरशाद फरमाता उसका मफहूम ये है, ओ मेरे नबी, ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है और निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा। आला हजरत का नाम सुन के कुछ पेटों में दर्द हो जाता। सुभान अल्लाह।
कुछ की तो आते ही बस हो जाते हैं। अल्लाह। इतना दर्द होता है, अल्लाह का नाम सुन के कलेजे फटते हैं। वहाबियों के तो फट ही रहे थे, अपने सुन्नियों में से भी कुछ ऐसे मनहूस हैं। हाय क्या बात बताई, जो है बहुत खूब मुफ्ती। उन मनहूसों के जनाबे वाला पेटों में दर्द हो जाते हैं अल्लाह का नाम सुन के। इन मनहूसों को तो खुश हो जाना चाहिए था। इन जालिमों, बदतमीजों, ओबाशों, इन वहशियों को, इन जंगलियों को खुश होना चाहिए था कि अल्लाह ने हमारी जमात में इमाम अहमद रजा जैसी नेमत अता फरमाई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर मेरे आला हजरत सरकार का बड़ा एहसान है हम पे लोगों। मुस्तफ़ा जनाबे वाला अर्ज ये करना चाहता था मैं कि ये अल्लाह, शान वाला अल्लाह और ये पूरी दुनिया का राजा मुस्तफ़ा, ये हकीकत है। तो सारे जमाने के दूल्हा हमारे नबी हैं। मैं दूल्हा नहीं हूँ, हाजी जी दूल्हा नहीं है, तुम दूल्हा नहीं हो, ये दूल्हा नहीं है। दूल्हा है मदीने वाले महबूब। जनाब संसार की रचना उन्हीं के लिए हुई। ओ महबूब तुझे ही भेजूंगा, बस तुझे ही भेजना मकसूद है। और मेरी मशीयत का टारगेट कोई नहीं। ना आदम है, ना मूसा है, ना ईसा है, न सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह, ना इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मशीयत मौला का टारगेट मदीने वाला महबूब है। यही वजह है कि मेरे रब की मशीयत ने, जनाबे वाला मशीयत ने पुकारा, ओ महबूब तुझे ही भेजूंगा। उस महबूब को भेजने के लिए मेरे अल्लाह ने क्या क्या किया जानते हो? उस महबूब को भेजने के लिए अल्लाह ने बिछौना बिछाया, शामियाना लगाया, जमीन का बिछौना नबी के लिए बिछाया गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन जब बिछाई गई तो जमीन हिलने लगी, कांपने लगी, थर थराने लगी। हज़रात तो अल्लाह ने इस थर थराती लरसती जमीन पर अल्लाह ने पहाड़ बना दिए। लंबे लंबे चौड़े चौड़े पहाड़ 9 किलोमीटर ऊपर है जनाबे वाला हिमालय। तो साइंस वाले कहते हैं 9 किलोमीटर नीचे है हिमालय। कीले बना दिया जनाब इन पहाड़ों को। ये हिमालय पर्वत खड़ा है। अभी अभी हम कश्मीर गए थे परसों 4 दिन पहले, तो जनाबे वाला वहां देखा कि पहाड़ों की पूरी लाइन लगी हुई है। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, तुम नैनीताल में देखो, पूरी दुनिया में पहाड़ों और पहाड़ियों के सिलसिले देखो। अल्लाह ने इन पहाड़ों को पैदा कर दिया और जमीनों की गुलमेखें बना डाला। गुलमेख समझते हो ना तुम? वो जो मेखें होती हैं, वो जो कीलें होती हैं, और जमीन का हिलना तो बंद हो गया। मगर जमीन सूखी सूखी थी। अल्लाह ने इन पहाड़ों के अंदर से अपने नबी के लिए क्या 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 कर दिया। इन पहाड़ों के अंदर से अल्लाह ने नदियाँ जारी कर दी। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बैरुआ के पास भी जनाबे वाला एक नदी है। हज़रात इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से रमंगा निकल गई, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से गंगा निकल गई, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से कोसी निकल गई, गोदावरी निकल गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ी बड़ी नदियाँ इन पहाड़ियों के अंदर से पैदा फरमा दी। और फिर जब पानी जमीन पे आया तो खुशकी में जनाबे वाला, जब पानी आया तो जनाब हरियालियाँ निकलने लगी, घासें उगने लगी, सरसब्जियाँ आने लगी, तरह तरह की घासें पैदा हो गई। हज़रात मोहतरम ये दूब घास है, ये मोटा घास है, ये फला घास है, ये फला घास है। ये घासों के सिलसिले, ये सरसब्जियों की श्रृंखलाएं, ये जनाबे वाला शादाबियों का जनाबे वाला पूरा का पूरा, पूरी की पूरी चैन जनाबे वाला, इस पानी का कमाल है। ये सब महबूब की खातिर हो रहा है। हज़रात मोहतरम ज़मीन ही जब बनती है महबूब के लिए, पहाड़ बने महबूब के लिए, ये सरसब्जियां महबूब के लिए, हवाएं पैदा कर दी और हवाओं को बांकपन दे दिया महबूब के लिए। गुंजे पैदा हो गए, निखतें पैदा हो गई, नुदहतें हो गई, ये चमन सज गया, वो गुलसितान, वो बूस्तान, वो जनाबे वाला गुलशन महबूब के लिए। और हज़रात मोहतरम फूल खिले महबूब के लिए और कलियां चटकी महबूब के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए, आमिना के लाल के लिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कैसे कैसे जनाबे वाला एहतमाम फरमाया। सुभान अल्लाह कह दो। आज वहाबी कहते हैं नबी के नाम पे जब तुम खर्चा करते हो तो वहाबियों के सीने फट जाते हैं, वहाबियों के कलेजे उधड़ जाते हैं। और वहाबी कहते इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? अबे तू हमारा खर्चा देख रहा है, अल्लाह का एहतमाम देख। सारा जहान अल्लाह ने महबूब की खातिर पैदा कर दिया। बरेली
बरेली वाले आला हजरत तो यहाँ तक कहते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, नहीं जा तो जहां फिदा। तुम तो हमारे, हम तो 50,000 खर्च कर रहे हैं मगर जनाब वाला बरेली वाले कह रहे हैं या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न एक जान तो जहां फिदा, दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब महबूब की खातिर जमीनें बन गई महबूब के लिए, और फिर ये बिछोना बिछ गया महबूब के लिए, मुस्तफ़ा के लिए। महबूब का मतलब मुस्तफ़ा, कहीं किसी का नाम हो महबूब तो समझ रहे हो उसके लिए क्या बात, हो सकता है किसी के ध्यान में बात आ रही हो कि महबूब जो वो उस मोहल्ले में रहते हैं वो महबूब, यहाँ भी ऐसा नहीं, हुजूर महबूब है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी जिनके नाम का जलसा हो रहा है शादी के, मैं यही कहना चाहता हूँ लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि शादी करो तो उस दूल्हा को हमारे तुम्हारे लिए, हम तो बिला वजह झगड़े कर रहे हैं, ये मेरा ये तेरा ये मेरा, और उनमें झगड़े हो रहे हैं जनाब वाला, तरह तरह के झगड़े और विवाद हो रहे हैं, मेरा 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 कब तक करेगा मेरा मेरा, एक दिन बढ़ जाएगा जनाब वाला, कब तक है, मैल काट लिए मैं देख लूंगा, अबे तू क्या देख लेगा, तू जैसे जन कितने देख लिए है? वाह, ये झगड़े हो रहे हैं बिना वजह के झगड़े, सारा का सारा उस महबूब के लिए। फिर जनाब वाला बात इतनी यहाँ तो खत्म नहीं हो जाती, अल्लाह ने बिछोने बिछा दिए, फिर अल्लाह ने उस महबूब की खातिर उस दूल्हा के लिए अल्लाह ने आसमानों को पैदा कर दिया। देखो कितने बड़े बड़े आसमान हैं जनाब वाला, कितने बड़े बड़े आसमान बगैर पिलर के ही खड़े हैं, कोई पिलर नहीं कोई सतून नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता दुनिया भर के इंजीनियर फेल हो जाएंगे, छोटी सी छत बगैर पिलर के बना नहीं सकते, मगर रब की शान देखो, अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमान बगैर पिलर के बना दिए। और खुद फरमाता अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना, अरे तुम देखते नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हारे दिल नहीं है, तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने ऐसे बड़े 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 और बुलंद आसमान बगैर पिलर के। अल्लाह के बारे में डिबेटें हो रही हैं आजकल, डिबेटें, अल्लाह है नहीं है, डज गॉड एक्सिस्ट, अल्लाह है। अभी एक डिबेट हुई थी, हाँ, एक तरफ बैठे थे, एक तरफ बैठा था, एक तरफ एक बैठा था, हाँ, एक तरफ बैठा था बेअक्ला अकली नहीं, और एक तरफ बैठा था इल्मी नहीं, इधर अकल नहीं उधर इल्म नहीं, इधर अकल नहीं इधर इल्म नहीं, जावेद में तो अकल नहीं और दूसरी तरफ इल्म नहीं, बस खाली अंग्रेजी के दो चार अल्फाज इधर से उधर कर दिए, हो गई बहस और रिजल्ट कोई नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता अबे तुम अफिल्लाह शक्कुन, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में अफिल्लाह शक्कुन, तुम्हें अल्लाह के बारे में शक है, अल्लाह के बारे में डाउट करते हो अल्लाह के बारे में, तो अल्लाह फरमाता फातिरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के बारे में शक करते हो, अल्लाह जिसने ज़मीनें बना दी, अल्लाह जिसने आसमान बना दिए, अगर तुम ज़मीन और आसमानों में ही गौर कर लो तो जनाबे वाला तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वाकई ये रब ताला की ज़ात ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना तुम, ना कोई साइंस वाला, ना कोई इंजीनियर। इन ज़मीनों के बिछोने अगर कोई बिछा सकता है तो अल्लाह ही है, और इन आसमानों को बगैर पिलर के कोई कायम कर सकता है तो अल्लाह ही है। आज तक तुमने सुना कहीं आसमान गिरा है, कहीं जनाब वाला कहीं सुना है आसमान गिरा है, आसमान का गिरना आज तक कहीं नहीं सुना, लंदन में नहीं गिरा, बरतानिया में नहीं गिरा, वाशिंगटन में नहीं गिरा, दिल्ली में नहीं गिरा, हमने आज तक नहीं सुना कि कलकत्ता में आसमान गिर गया, आसमान कहीं गिरता ही नहीं जनाब वाला। बिल्कुल इसी तरीके से सुभान अल्लाह बुलंद वाला है, ना ऊपर जाए ना नीचे आए, ऐसे ही अल्लाह ने ऐसा बैलेंस दिया है। मेरा रब फरमाता अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाअ व बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा, ये कुरान शरीफ का 30वां पारा है। मेरा रब फरमाता अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाअ व बनाहा, तुम ज्यादा ताकतवर हो या वो अल्लाह जिसने इन आसमानों को यूं बुलंद कर दिया और बैलेंस अता फरमाया। अगर आसमान और जमीनों में गौर कर ले आदमी तो फिर अल्लाह के बारे में जो शक है वो अपने आप खत्म हो जाएगा।
तो ये डिबेट है हो रही है। अरे आसमानों में गौर कर लो, इन जमीनों में गौर कर लो, 7 जमीन है, पानी नीचे, और तुम तो पानी का ज्यादा तजर्बा है तुम्हें। अरे पानी का तो बहुत तजर्बा है तुम्हें। इमाम साहब वो बता रहे थे कि एक मरतबा सैलाब आ गया था, बहुत डर लग गया था। आ जाते हैं सैलाब, नदियां हैं, उफन जाती हैं, और वो तो महबूब की बात है बेशक, वरना ये रमंगा क्या है। वो बड़े बड़े समंदर खड़े हैं, बड़े बड़े समंदर मुंह खोले ऐसे। कभी तुमने समंदरों के चेहरे देखे? नहीं देखे। कभी तुमने समंदरों के की मौजें देखी? नहीं देखी। बल खाती लहराती मौजें जब आती हैं समंदर में, बंबई में जाके देखो, जब आती हैं समंदर में लहरें, तो जानते हो वो लहरें बेकाबू हो जाती हैं। हदीस में आता वो लहरें अल्लाह ताला से कहती हैं, अल्लाह हुक्म दे दे हम खत्म कर दे बेनमाजियों को, इन जुएबाजों को, इन नशेबाजों को, इन बदतमीजों को खा जाए, इन्हें निगल जाए, इन नाफरमानों को। कौन कर लेगा पानी का मुकाबला? तवज्जो आएंगी सेकंडों में। हमने बम्बई में खुद देखा, इतना पानी बरसा, इतना पानी के 10-10 फीट कमरे डूब गए जनाब वाला, डूब गए। एक ऐसा सैलाब आया था। तो जनाब पानी का सामना कौन करेगा? मगर क्या है, ये मौजें आ रही हैं, ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल एकदम मुंह खोले आ रही हैं, खा जाएंगी। क्या कहती हैं आगे? इजाजत दे दे बेनमाजियों को, नाफरमानों को, जाहिलों को, इन औबाशों को जो तेरा मुकाबला करते हैं, तेरी शान में दरीदा दहनियां करते हैं, ये जंगली खा जाए इन्हें हम। अल्लाह फरमाता है होश में रहो, मालिक हम हैं तुम नहीं। अपने बंदों से प्यार करने वाला अल्लाह, अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला अल्लाह। क्या शान है अल्लाह की। तो जनाबे वाला पानी में खड़ी है ये पूरी की पूरी इमारत, जमीनें खड़ी हैं, फिर जमीन में तरह तरह की क्वालिटियां हैं जनाब वाला। ऐसी जमीनें कोई बना देगा? अल्लाह के सिवा कौन बना देगा जनाब वाला। और फिर उसमें काने हैं जनाब वाला, सोने की कान है, ये जनाब वाला चांदी, ये सोने की कान है, ये कोयले की कान है। और जनाब वाला इसी जमीन के अंदर डीजल इधर है, पेट्रोल इधर है। डीजल पेट्रोल का पता तो पहले था ही नहीं किसी को, अब लगा पता जनाब वाला। डीजल पेट्रोल का पता तो अभी लगा, और डीजल पेट्रोल की लड़ाइयां चल रही हैं पूरी दुनिया में। ये जो बेगुनाहों के खून गिर गए, ये सब डीजल पेट्रोल की कहानियां हैं। डीजल पेट्रोल पहले पता ही नहीं था, अब पता चला। पहले क्यों नहीं था और अब क्यों पता चल गया? पहले किसी को तमीज ही नहीं थी कि डीजल पेट्रोल